सूत्र में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सबसे पहले बताया, जिनमें बौधायन, कात्यायन और मानव शूल सूत्र में इसके प्रमाण मिलते हैं। मानव शूल सूत्र में जो श्लोक है उसमें लिखा है आयाम आयाम गुणम विस्तारम विस्तरेण तु समस्य वर्गमूलम यत्कर्णम तद्विदो विदु। आयाम मीन्स लंबाई, आयाम आयाम गुणम लंबाई को लंबाई से गुना करने पे मीन्स लंबाई का स्क्वायर, विस्तारम विस्तारेण तु चौड़ाई को चौड़ाई से गुना करने पे मीन्स चौड़ाई का स्क्वायर, समस्य वर्गमूलम यत्कर्णम तद्विदो विदु। लंबाई का वर्ग और चौड़ाई के वर्ग के योग के वर्गमूल से हमें विकर्ण या कर्ण की प्राप्ति होती है, ऐसा मानव शूल सूत्र में लिखा है। अब बौधायन शूल सूत्र में भी पाइथागोरस थ्योरम का प्रमाण आप देख सकते हैं। इसके अलावा पाइथागोरस जिस ट्रिपलेट की बात करते हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं आपको दे रखी हो, लंब और आधार दे रखा हो, तो कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं 3 और 4 है तो तीसरी भुजा जो कर्ण है वो 5 होगी। भुजा यदि 5 और 12 है तो कर्ण 13 होगा, 15 और 8 है तो कर्ण 7 होगा। इन त्रिकों का, इन ट्रिपलेट्स का विवरण भी बौधायन शूल सूत्र में मिलता है। तासाम त्रिक चतुष्कयो, त्रिक मीन्स 3, चतुष्क मीन्स 4। यदि साइड 3 और 4 हो तो उसका ट्रिपलेट, उसके कर्ण 5 होंगे। द्वादश पंचकयो, द्वादश मीन्स 12 और 5। यदि एक ट्रायंगल के साइड्स 12 और 5 हैं तो उसका जो थर्ड साइड है वो 13 होगा। पंचदशिको अष्टिकयो, पंचदश मीन्स 15 और अष्ट मीन्स 8। यदि एक त्रिभुज की भुजा 15 और 8 है तो उसका विकर्ण 17 होगा। इस तरह करके 3 4 5, 5 12 13, 15 8 17, 7 24 25 से लेके जो सबसे बड़ी भुजा की बात मानव शूल सूत्र में है वो है 72, 72, 96 और 120। शूल सूत्र में यज्ञ कुंड को बनाने के लिए 5 अलग अलग आकार के ईंटों का वर्णन भी मिलता है, जिनमें समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, वर्ग, पंचभुज और समलंब चतुर्भुज। इन 5 तरह के आकार के ईंटों का विवरण। शूल सूत्र में अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर √2 का मान निकालने के लिए भी एक सूत्र दिया हुआ है। समस्य द्विकरणी प्रमाणम तृतीयेन वर्धयेत तच्चतुर्थेनात्म चतुस्त्री सोनेन संविस्ते। सविशेषता मतलब रिमाइंडर। तो √2 का वैल्यू 1 + 1/3 + 1/3 × 4 -1/3 × 4 × 34। इसका मान लगभग 1.414 के बराबर होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि पाइथागोरस, जिन्हें हम इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या का मान निकालने का श्रेय देते हैं, उससे पहले शूल सूत्र में √2 का मान निकालने के लिए सूत्र उपलब्ध था।